परमेश्वर शैतान से बोला कि ऐ सुन शैतान, तू ध्यान से सुन, जो कुछ उसका तेरे हाथ में है, बस छोड़ देना उसे के तन को, और करना कुछ कर साथ में है, और करना कुछ कर साथ में। परमेश्वर ने ऐसे बता दिया कि जाओ, जितना भी अय्यूब का धन संपत्ति है, जो भी उसका सारा महल है, सब कुछ तेरे हाथ में है, लेकिन उसके शरीर को तुम बस छोड़ देना और सब कुछ तेरे हाथ में है। अब देखिए शैतान वहां से निकला। अब उसने देखिए अय्यूब के साथ में क्या किया। अय्यूब के पास में एक दूत आया और अय्यूब से देखिए क्या बता रहा है कि आकर के दूत बोला है, ये बुरी खबर है प्यारे, तेरे बैल गधी चले गए और सेवक भी गए मारे, तेरे बैल गधी चले गए, सेवक भी गए मारे। अब देखिए इतने में ही अय्यूब के पास में एक दूत आया और बोला कि तेरा सारा जो तेरे बैल गधे थे, वो एक धावा के लोग आए और उन पर धावा किया और उनको अपने साथ में ले गए और तेरे सेवकों को भी मार डाला। ये उसने खबर दी अय्यूब को। अब देखिए वहीं पर दूसरा दूत आकर के बोला, आकर के दूजा बोला है, आकर के दूजा बोला कि गिरी आग गगन से प्यारे, जल गई भेड़ बकरियां, सेवक भी गए मारे। देखिए दूसरा भी आकर वहां पर कहने लगा कि अय्यूब, आकाश से एक आग रूपी गिरा कुछ और उससे तेरे भेड़ और बकरियां सारे मर गए और तेरे सेवक भी वहां पर मारे गए। ये दूसरे ने समाचार दिया। पहले ने बताया कि तेरे बैल और गधी चले गए और सेवक भी चले गए, और दूसरे ने बताया कि तेरे भेड़ और बकरियां मर गई और तेरे सेवक भी वहां से चले गए। अब देखिए तीसरा आकर के क्या बोला है, इतने में तीजा आया, बोला ओ सुनो प्यारे, तेरे ऊंट बंधे चले गए, सेवक भी गए मारे, तेरे ऊंट बंधे चले गए, सेवक भी गए मारे। तीसरा आकर के बोला कि कसदी के लोग 3 गोल बांधकर तेरे ऊंटों को ले गए और जो वहां के तेरे सेवक थे वो भी मारे गए। ये तीसरे ने समाचार दिया।
अब देखिए उतने में ही चौथा व्यक्ति आ गया और देखिए चौथे ने क्या समाचार दिया। इतने में चौथा आया, बोला ओ सुनो प्यारे, तेरे भाई बेटे बेटी आंधी में गए, तेरे भाई बेटा बेटी आंधी में गए मारे। इतने में ही चौथा आकर के बोला कि एक बहुत तेज से हवा चली और हवा में तेरा मकान गिर गया, वहां पर तेरे भाई और तेरी बेटी और तेरे बेटियां सारे मार गए। अब देखिए कुछ ही पलों में उसका सारा सब कुछ बर्बाद हो गया, धन संपत्ति बर्बाद हो गई, उसके भाई और बेटे और उसकी बेटियां सब चली गई। कि तेरा भाई बेटा बेटी आंधी में गए मारे, तेरा भाई बेटा बेटी आंधी में गए मारे। जैसे ही अय्यूब ने एक खबर सुनी कि मेरा सारा धन और सारी संपत्ति मेरी लुट गई और सारे बेटे बेटा सब मर गए, तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ और सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके बोला कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने छीन लिया। यहोवा का नाम धन्य है। अब देखिए यहाँ इस वचन से आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी कष्ट आता है, तो लोग परमेश्वर को कोसने लगते हैं, परमेश्वर को दोष देने लगते हैं कि परमेश्वर ने ये क्या किया मेरे साथ में। मैं तो परमेश्वर में रहता था, परमेश्वर की प्रार्थना करता था और परमेश्वर के वचनों को पढ़ा करता था, लेकिन तब भी पर मेरे ऊपर इतने कष्ट आ गए। वो परमेश्वर को कोसने लगते हैं। लेकिन अय्यूब की जीवनी से आपको कुछ सीखना चाहिए कि उसने इतनी कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर को दोष नहीं दिया और परमेश्वर का नाम धन्य बताया। उसने कहा कि यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही ले लिया। इसलिए अय्यूब की तरह हमको और आपको बनना है। इतना सब होते हुए भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और ना ही परमेश्वर का कोई दोष दिया। आप लोग संसार में देखते हैं, अगर कोई उन पर विपत्ति आ जाए, कोई दोष आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो वो उस विपत्ति में आत्महत्या कर लेते हैं। कोई भी पाप करने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। लेकिन अय्यूब ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने यहोवा को धन्य बताया और यही कहा कि उसने दिया और उसने दिया और उसने ही ले लिया। अब देखिए आगे क्या होता है। उसके बाद में इधर फिर एक दिन यहोवा के सामने उसके पुत्र आए और फिर उसके बीच में शैतान उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से फिर वही सवाल पूछा कि ऐ सुन शैतान, तू ध्यान से सुन, शैतान कहां से तू आता है? क्या अय्यूब पे तूने ध्यान दिया जो चरणों में मन को लगाता है? क्या अय्यूब पे तूने ध्यान दिया जो चरणों में मन को लगाता है? परमेश्वर ने वही सवाल फिर शैतान से पूछा
क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, जो जिसके समान पृथ्वी पर कोई, उसके समान कोई तुल्य नहीं है, उसके समान कोई है ही नहीं, मेरे भक्त से बड़ा। वो इतना मेरा इतना बड़ा भक्त है और इतना बड़ा दास है, उसके सिवा उसके तुल्य कोई है ही नहीं। आए सुन शैतान तू ध्यान से सुन, शैतान कहाँ से तू आता है, क्या अय्यूब पे तूने ध्यान दिया, जो चरणों में मन को लगाता है। परमेश्वर बोला कि तूने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और सारे उसके बेटी बेटा मार डाले, लेकिन तब भी परवा मेरे को दोष नहीं दिया, परंतु मेरा नाम उसने धन्य दिया और अपने खराई पर बना रहा और ना ही कोई उसने पाप किया। ऐसा परमेश्वर ने बताया। क्या अय्यूब पे तूने ध्यान दिया, जो चरणों में मन को लगाता है, क्या अय्यूब पे तूने ध्यान दिया, जो चरणों में मन को लगाता है। देखिए परमेश्वर ने शैतान से कहा कि तूने उस पर इतनी विपत्ति, तूने उस पर इतने संकट डाले, लेकिन वो संकट से घबराया नहीं, परंतु खराई पर वो बना रहा। अब देखिए शैतान कितना चालाक है। फिर उसने ये उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया कि खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है, बस उसके प्राण ना लिए जाएं, और प्राण के सिवा मनुष्य अपना सारा संपत्ति, सारा धन, सब कुछ दे सकता है। ऐसा यहोवा से उसने उत्तर दिया शैतान ने। तब यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसके प्राण छोड़ देना। जब शैतान ने ऐसी बात की कि अगर मनुष्य प्राण के बदले कुछ भी ना लिया जाए, सबको ले लिया जाए, लेकिन बस उसके प्राण ना लिए जाएं, तो सब कुछ दे सकता है। अब देखिए परमेश्वर ने यह भी कह दिया कि जाओ, मैं शरीर को भी तेरे हाथ में सौंपता हूं, कुछ भी कर ले जा करके, शरीर में जो कुछ भी उसके करना है कुछ कर ले जा करके, लेकिन उसके प्राणों को छोड़ देना। अब देखिए शैतान फिर वहां से निकला और बोला कि बोला शैतान यहोवा से, शारीरिक कष्ट बढ़ाऊंगा, शारीरिक कष्ट बढ़ाऊंगा। बोला शैतान यहोवा से, शारीरिक कष्ट बढ़ाऊंगा, वह निंदा करे तेरे मुख पर, तेरा सर मैं नीचा दिखाऊंगा। देखिए मन में सोच रहा है कि अब मैंने तो आर्थिक संकट तो उस पर डाल दिया है, अब मैं शारीरिक कष्टों को बढ़ाऊंगा और तेरे मुंह पर, अय्यूब के मुख से तेरी निंदा करवाऊंगा। देखना, हे बोला शैतान यहोवा से, शारीरिक कष्ट बढ़ाऊंगा, शारीरिक कष्ट। वहाँ निंदा करे तेरे मुख पर, तेरे सर को नीचा दिखाऊंगा, वहाँ निंदा करे तेरे मुख पर, तेरे सर को नीचे दिखाऊंगा। देखिए शैतान ने क्या किया, उसके शारीरिक कष्टों को देना चाहा। अब देखिए शैतान ने उसके शरीर में क्या किया है कि
तन पर फोड़ो की भरमारी, हाय का हो ना जाए। तन पर फोड़ो की भरमाई, हाय का हो ना जाए। शैतान ने अय्यूब पर शारीरिक कष्टों को डाल दिया। उसके एड़ी से लेकर उसके सर की चोटी तक सारे फोड़ों को डाल दिया और उसके फोड़ों में इतनी खुजली हो रही थी कि अय्यूब खुजलाने के लिए ठिकरा लेकर के राख पर बैठ गया था। इतना शारीरिक कष्ट उसके बढ़ा दिया था। हाय तन पर फोड़ों की भरमाई, हाय कहो ना जाए। हाय कहो ना जाए, हाय कहो ना जाए, हाय कहो ना जाए, हाय कहो ना जाए। हाय शैतानी ने कष्ट बढ़ाई, हाय सहो ना जाए। यहो शैतानी ने कष्ट बढ़ाई, हाय सहो ना जाए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में अय्यूब की स्त्री उससे क्या कह रही है? अरे स्त्री उसकी कहने लगी है, कहाँ गई है खराई। स्त्री उसकी कहने लगी है, कहाँ गई है खराई। उसकी स्त्री अय्यूब से कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अब देखिए इतनी विपत्ति में सब कुछ सारे लोग साथ छोड़ देते हैं। अब वो अय्यूब को दोष दे रही है कि तू तो इतनी खराई पर चलता था, परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करता था और इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी तू परमेश्वर की निंदा नहीं कर रहा है। अरे स्त्री उसकी कहने लगी है, कहाँ गई है खराई। स्त्री उसकी अरे कर परमेश्वर की बुराई, हाय कहो ना जाए। कर परमेश्वर की बुराई, हाय कहो ना जाए। अय्यूब ने अपनी स्त्री को क्या जवाब दिया है? अय्यूब कहने लगा, तू एक मूढ़ स्त्री से बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो हम परमेश्वर के हाथ से दुख क्यों ना लें? अरे जब हम सुख को इतनी आसानी से भोग लेते हैं, सुख को इतना अच्छे से ले लेते हैं, तो दुख को क्यों ना ले? जब वो दुख डालता, दुख को झेलने की क्षमता हमें होनी चाहिए। कहने लगा कि मूढ़ स्त्री से बातें तू करती है हर जाई। हाय मूढ़ स्त्री, हाय मूढ़ स्त्री से बातें तू करती है हर जाई। जब रब से हम सुख लेते हैं, हाय जब रब से हम सुख लेते हैं, दुख क्यों ना ले भाई। मुख से पाप क्यों है नाई, हाय कहो ना जाए। मुख से पाप क्यों है नाई। देखिए अय्यूब का कितना बड़ा विश्वास है परमेश्वर पर।
संसार में लोग तो कहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर उस पर दुख आ जाए, अगर लोग कहेंगे तो मान लीजिए वो विश्वास में खड़ा रहेगा। अगर उसके घर वाले ये कहने लगेंगे तू तो खराई पर बना रहता था, अब तू परमेश्वर की निंदा कर, तो चांसेस है कि अधिकतर वो परमेश्वर की निंदा जरूर करेगा वो। लेकिन अय्यूब ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोई भी परमेश्वर के प्रति पाप नहीं किया और वो खराई पर बना रहा। अब इधर देखिए, अय्यूब के 3 मित्र थे। पहले का नाम एलीपज और दूसरे का नाम बिल्दद और तीसरे का नाम सोपर था। जब तीनों मित्रों को ये बात पता चली कि अय्यूब पर इतना संकट आ गया है, तो चलो उसको देखने चलते हैं और उसके संग विलाप करते हैं। एलीपज, बिल्दद, सोपर तीनों मित्र अय्यूब के पास में आए और अय्यूब की तरफ देखा तो उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी। वो ठिकरा लेकर के खुजला रहा था अपने शरीर को, इतनी खुजली उसके अंदर हो रही थी। जब तीनों मित्र उसके साथ में विलाप करने को बैठे तो तीनों ने उसकी वफादारी और ईमानदारी पर सवाल उठाए। पहले मित्र एलीपज ने कहा कि तू परमेश्वर के साथ में वफादार नहीं रहा होगा, परमेश्वर के साथ में तू वफादार नहीं रहा होगा, इसीलिए तेरे साथ में ऐसा हुआ है। संसार में भी आजकल ऐसा ही हो रहा है, अगर किसी के ऊपर दुख आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो लोग उसके ईमानदारी और वफादारी पर सवाल उठाते हैं कि तूने ऐसा किया, तूने ऐसा पाप किया, इसीलिए तेरे ऊपर ये संकट आया है। आज एलीपज भी ऐसा अय्यूब से कह रहा है कि तूने जरूर कोई परमेश्वर के साथ में नाइंसाफी की होगी और कोई वफादारी नहीं की होगी, इसीलिए तेरे साथ में ऐसा हुआ। अब दूसरा मित्र कहने लगा बिल्दद कि अय्यूब ने जरूर कोई पाप किया होगा, इसीलिए तेरे साथ में ऐसा हुआ है, इसलिए तू इसको भोग रहा है, नहीं तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि तू खराई पर चलता था और तब भी पर तेरे ये फोड़े और इतना सब कुछ हो गया, तो ये कैसे हो गया मैं कैसे मान लूं? जरूर तूने कोई ना कोई पाप अवश्य किया है। आप देखिए, उसने भी ऐसा कहा। अब तीसरे मित्र सोपर ने क्या कहा कि तू बुराई पर चल रहा होगा। तीसरे मित्र सोपर ने भी कहा कि तू बुराई पर चल रहा होगा, इसलिए तू इतने दुखों को भोग रहा है, अन्यथा ऐसे दुखों को तू नहीं भोगता, क्योंकि तू इतना खराई पर चलता था और परमेश्वर के भय में बना रहता था, तो भी पर तेरे ऊपर इतने दुख आ गए। जरूर कोई ना कोई तूने बुराई की है और कोई ना कोई तूने पाप किया है। अब तीनों मित्रों ने जब ऐसा कहा तो अय्यूब को बहुत ही बुरा लगा। अय्यूब ने अपने आप को अच्छा बताने के लिए अपने आप में सफाई देनी चालू की। अय्यूब ने बताया कि मैं कोई ऐसा गलत कार्य नहीं मैंने किया है कि जिससे जो आप लोग मेरे को बता रहे हैं। मैं परमेश्वर में खराई पर बना रहा हूं और परमेश्वर में चलता रहा हूं हमेशा। मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। और ऐसा कहते कहते उसने यही कह रहा था कि ऐसा कहते कहते उसने अपने मुंह से परमेश्वर के प्रति कुछ गलत शब्द बोल दिए और वहां पर उसने पाप कर दिया। जब उसने पाप किया तो परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने आंधी के द्वारा उससे बातें की और उसको सारा सच बताया कि ऐसा नहीं, अय्यूब ऐसा है। उसको मतलब पूरे जिस प्रकार सृष्टि बनाई थी परमेश्वर ने, उसके द्वारा, उसको उदाहरणों के द्वारा अय्यूब को समझाया। तब अय्यूब को समझ में आया कि भाई गलती किया है, उसने प्रायश्चित किया। और अय्यूब को जो तीनों दोस्त उसके जो उसको दोष दे रहे थे कि तूने पाप किया, तूने बुराई की है, तो अय्यूब के तीनों मित्रों पर परमेश्वर का क्रोध भड़का। क्या हुआ कि अय्यूब के तीनों मित्रों ने जो उस पे दोष लगाए थे, भड़का है क्रोध यहोवा का, भड़का है क्रोध यहोवा का, जो गलत धारणा बनाए थे।
तीनों मित्रों पर परमेश्वर का क्रोध भड़का। आप लोग इससे कुछ सीखिए कि अगर आप परमेश्वर के वचनों में बने रहते हैं और खराई में चलते हैं, और अगर आप पर कोई दोष दे रहा है तो परमेश्वर का क्रोध उस पर जरूर भड़केगा। और वो जो लोग आपकी बुराई कर रहे हैं वही बुराई करने वाले तेरे आगे माता देखेंगे। अगर तुम खराई पर चल रहे हो तो अगर तुम खराई पर नहीं चल रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए, अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया था, इसीलिए अय्यूब के तीनों मित्रों पर परमेश्वर का क्रोध भड़का। और क्या हुआ कि यहोवा ने कहा उन्हीं मित्रों से, यहोवा ने कहा उन्हीं मित्रों से तुम बलिकर पश्चाताप करो। उसने कहा कि तुम बलि देकर के पश्चाताप करो, तभी मैं तुमको माफ करूंगा। कि अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण करो, अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण करो, ताकि तुम ना कोई पाप करो। यहोवा ने उन मित्रों से कहा कि तुम बलि देकर के पश्चाताप करो, और पश्चाताप ऐसे में तुम्हें माफ भी नहीं करूंगा। जब तुम अय्यूब के द्वारा प्रार्थना करवाओगे, जब अय्यूब के द्वारा प्रार्थना होगी तुम्हारी, तब मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा। अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण करो, अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण करो, ताकि तुम ना कोई पाप करो। अब यहोवा ने उन मित्रों से ऐसा बतला दिया। अब तीनों मित्र जो थे उसके, वो अय्यूब के समक्ष आए। तो अय्यूब ने वेदी को रख करके उनके लिए प्रार्थना की, और अय्यूब ने अपनी चंगाई के लिए भी प्रार्थना की। कि अय्यूब वेदी बना करके परमेश्वर से प्रार्थना किया, अपनी चंगाई और मित्रों के लिए उसने ये आराधना किया। अय्यूब ने वेदी बना करके अपने लिए, अपने चंगाई के लिए प्रार्थना किया परमेश्वर से, और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया। तब परमेश्वर ने उसको सारा धन, सारी संपत्ति, और उसके बेटा और बेटी, उसके भाई, सब कुछ लौटा दिया, दोगुने से लौटा दिया, और उनके मित्रों के भी पाप क्षमा हुए। तो इस प्रकार अय्यूब की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है कि किस प्रकार से वो कठिन परिस्थितियों में भी अड़ा रहा और खड़ा रहा परमेश्वर के साथ में। तो इस प्रकार हमें भी यह सीख मिलती है कि अगर हम पर कोई विषम परिस्थिति आए, कोई अगर दुख संकट आए, तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, और परमेश्वर के साथ में खड़ा रहना चाहिए, और परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। अगर कोई आप पर गम आता है, कोई दुख आता है, तो सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। कहना है कि जब गम से परेशान हो, कि जब गम से परेशान हो, एक काम करा कीजिए, एक काम करा कीजिए, एक काम करा कीजिए, एक काम करा कीजिए।
जाएं, दुखों से बिल्कुल उससे बोझ हो जाएं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, ना कि अपने आप को मार देना है और ना ही अपने जिस्म को नशे का आदी होने देना है। बस एक काम करना है, क्या कि जब गम से परेशान हो, अरे जब गम से परेशान हो, एक काम करा कीजिए, जब गम से परेशान हो, अरे जब गम से परेशान हो, एक काम करा कीजिए, एक काम करा कीजिए, क्या कि चरणों में मसीहा के, चरणों में मसीहा के सर अपना झुका दीजिए, सर अपना झुका दीजिए, सर अपना झुका दीजिए, सर अपना झुका। सर अपना झुका दीजिए, 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 बस एक काम करा कीजिए, यही काम करा कीजिए, यही काम करा कीजिए, यही काम करा कीजिए, यही काम करा कीजिए, ओ यही काम करा कीजिए, यही काम करा कीजिए, काम करा कीजिए, काम करा। इसलिए जब आप पर कोई गम आए, कोई दुख आए, तो आप सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें। आशा है आपको ये कहानी समझ में आई होगी और आप लोग इससे जरूर प्रेरित होंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सभी मसीह भाई बहनों के पास ये कहानी शेयर जरूर करें, ताकि सभी भाई बहन ये जान पाएं और परमेश्वर की महिमा हर जगह फैलने पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।